नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्राद्ध पक्ष के बारे में बात करेंगे। श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक के बीच का जो 16 दिन का समय होता है, इसे 16 श्राद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे कि हम पितृपक्ष भी कहते हैं। यह वो समय है जब हम अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट करते हैं। पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज इत्यादि इस दौरान करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को पितृलोक से इस दौरान छोड़ा जाता है और पितृलोक से जैसे ही पितृ मुक्त किए जाते हैं, वह सीधे पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों के पास आते हैं। मान्यता है कि पितृ अलग अलग प्रकार से आपके द्वार पर आ सकते हैं। पक्षी के रूप में आ सकते हैं, पशुओं के रूप में आ सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान हमारे यहाँ घर का जो पहला भोजन होता है वह कौवे को, गौ माता को, श्वान को यानी कि कुत्ते को और चींटियों को खिलाया जाता है। कहा जाता है कि इनके रूप में पितृ भोजन पाकर तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार हम सभी पितरों के निमित्त कुछ न कुछ अवश्य ही करते हैं, लेकिन इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पितृ हमारे आसपास होते हैं तो हमारा आचार व्यवहार सही बना रहे। यानी कि इस दौरान हमें मर्यादित जीवन जीना चाहिए। इस दौरान घर में कलेश ना हो, ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए बात बात पर। मांसाहार का सेवन या फिर जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, इन चीज़ों से पितृपक्ष के दौरान बचना चाहिए। यहाँ तक कि इन दिनों हमारे घर में प्याज लहसुन भी नहीं बनाना चाहिए। यदि आप मानते हैं कि हाँ पितृ हैं और पितृ आपके द्वार पर आते हैं, पितृपक्ष के दौरान आपके साथ रहते हैं, आपसे कुछ उम्मीद लगाते हैं, तब आपको इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए और पूरे श्रद्धा के साथ करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य आपको घर पे नहीं करना है या इनका आरंभ नहीं करना है। इन दिनों में दाढ़ी नहीं बनानी है, बाल नहीं काटने हैं, नाखून नहीं काटना चाहिए और शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए। मान्यता तो यहाँ तक है कि इस दौरान आपको साबुन शैम्पू का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब लोगों को तो घर पे बस बैठे नहीं रहना है, आपको बाहर भी जाना है और गर्मियाँ इतनी है तो आपको स्नान करना है, शैम्पू साबुन सब आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप श्राद्ध कर्म वाला कार्य कर रहे होंगे, जिस दिन पितरों के निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं या तर्पण कर रहे हैं या भोजन इत्यादि भोज करा रहे हैं, तो उस दिन आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। यानी कि आप साबुन शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन श्राद्ध कर्म करेंगे उस दिन आप इनका प्रयोग ना करें। बात करते हैं भोजन की, तो श्राद्ध के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, तो इनमें आप काले उड़द का सेवन कर सकते हैं, जौ, तिल, समा के चावल, गेहूँ, दूध या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या सामग्री, शहद, शक्कर, बेल, आंवला, अंगूर, कटहल, अनार, अखरोट, नारियल, खजूर, नारंगी, गुड़, अदरक, मखाना, इनका प्रयोग श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको करना चाहिए। अब श्राद्ध पक्ष में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इनमें चना, सत्तू, मसूर की दाल, कदली, बैगन, कुम्हड़ा यानी कि जो पेठा होता है वो, काला जीरा, हींग, खीरा, लौकी, सरसों, राजमा, अरहर, गाजर, मूली, सलगम, प्याज लहसुन, कुर्थी, अलसी, काला नमक, अचार और कोई भी प्रकार का बासी भोजन का सेवन पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको कोई नई सामग्री भी खरीदकर घर पे नहीं लानी चाहिए, नए कपड़े नहीं धारण करने चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान पितृपक्ष में अवश्य रखें और जितना हो सके पितरों के निमित्त धार्मिक कर्म करते रहें। पितरों का ध्यान करके पीपल में जल अर्पित करें, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके। सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, उसमें काला तिल डालकर सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर फिर उनसे पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। माता तुलसी को जल चढ़ाएं तो
उनसे भी पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। भगवान नारायण की पूजा करें, उनसे अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। मतलब जो भी कर्म आप इस दौरान करते हैं, आपकी एक ही मन में भावना होनी चाहिए कि मेरे पितृ मुझसे तृप्त रहें, मेरे पितरों की आत्मा को सदैव शांति मिले। पितृपक्ष के दौरान जो भी व्यक्ति अपने पितरों का ध्यान करता है, उनके लिए जितना सामर्थ्य हो सके धार्मिक कर्म करता है, उससे पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वहीं यदि अगर आप कुछ भी नहीं करते पितरों के लिए, पितृ का ध्यान ही नहीं करते इस दौरान, तो चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, आपके पूजा पाठ को देवता भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जिनके पितृ रुष्ट हो जाते हैं उनके देवता भी उन पर कृपा नहीं करते। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।